आज हम डायबिटीज इस बीमारी के बारे में 2 वीडियोस की सीरीज में पूरी जानकारी जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज हिंदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। खून में जब शक्कर यानी मिठास बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उस बीमारी के बारे में आज हम जानकारी जानेंगे। हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम डायबिटीज इस बीमारी के बारे में 2 वीडियोस की सीरीज में पूरी जानकारी जानेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ ऑल नोटिफिकेशंस भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छी नींद का मंत्र नहीं देखा है तो प्लीज उसकी लिंक भी मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अभी तक के हालात अगर आप देखें तो 2030 साल तक हमारा देश भारत डायबिटीज इस व्याधि में पूरी दुनिया में अव्वल स्थान पर होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और अभी तक हमारे देश में 77 दशलक्ष लोग डायबिटीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि 2045 साल तक ये संख्या बढ़कर 134 दशलक्ष हो जाएगी। और उसमें भी ऐसा कहा है कि 57% जो लोग हैं हमारे देश में उनका तो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता। तो ये सब अगर हमको टालना है तो उसके लिए योग्य तरह से नियोजन अभी से हमें शुरू करना चाहिए। अब डायबिटीज क्या है ये भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो मॉडर्न साइंस ने क्या बोला है कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी हमारे शरीर में जो चयापचय होता है उसमें जब बिगाड़ हो जाता है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, जिसमें उसके ब्लड में यानी उसके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, तो उसकी जो पेशियां होती है उनमें इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, हार्मोन तैयार होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये हमारे खून में जो शक्कर निर्माण होती है उस शक्कर को, शुगर को ये हमारे शरीर के पेशियों में स्टोर करने में मदद करता है, या फिर उस शक्कर का रूपांतर एनर्जी यानी ऊर्जा में करने के लिए मदद करता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके शरीर में या तो ये इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाता या फिर उसकी उत्पत्ति उनके शरीर में नहीं होती। अब इस डायबिटीज के कितने प्रकार हैं ये भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें पहला प्रकार है प्री डायबिटिक स्टेज। तो ये स्टेज क्या होती है, डायबिटीज होने के पहले की अवस्था है, जिसमें अगर आप उस व्यक्ति की ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे तो वो बढ़ी हुई नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, अगर आप उसका फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और उसकी वजह है कि उसके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और अगर इस अवस्था में उसने ठीक से परहेज नहीं किया तो आगे चल के उसको टाइप डायबिटीज होने की संभावना रहती है। दूसरा प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज। इस प्रकार में क्या होता है कि पैंक्रियाज में जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन निर्माण करते हैं, वही नष्ट हो जाने के कारण उनमें इंसुलिन निर्मित ही नहीं होती। और ये ज्यादातर छोटे बच्चों में, टीनएजर्स में और 30 साल की उम्र तक ये इसका डायग्नोसिस हो जाता है। और छोटे बच्चों में होने वाले डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है। तीसरा प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन तो ठीक तरह से तैयार होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये इंसुलिन ठीक से कार्य नहीं कर पाता और इन व्यक्तियों में ब्लड शुगर बढ़ी हुई पाई जाती है। चौथा प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये डायबिटीज का प्रकार जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनमें 18 से 22 हफ्तों की प्रेगनेंसी में जब रूटीन ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें ब्लड शुगर बढ़ी हुई पाई जाती है। अब हम जान लेंगे कि कौन कौन सी अवस्था में ब्लड शुगर्स की लेवल आपकी बॉडी में कैसी होती है, ये भी जान लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति होती है उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर उनमें 80 से 100 के बीच में रहती है। खाने के तुरंत बाद ये ब्लड शुगर लेवल 170 से 200 के बीच में बढ़ जाती है
और खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ये ब्लड शुगर लेवल 120 से 140 के बीच में रहती है। प्री डायबिटिक स्टेट में फास्टिंग ब्लड शुगर 101 से 125 के बीच में रहती है। खाने के तुरंत बाद उनमें यह ब्लड शुगर लेवल 190 से 230 तक रहती है और खाने के 2 से 3 घंटे बाद ये लेवल 140 से 160 के बीच में रहती है। और जिनको डायबिटीज हुआ है उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से अधिक रहती है। खाने के तुरंत बाद उनकी ब्लड शुगर लेवल 220 से 300 के बीच में रह सकती है और खाने के 2 से 3 घंटे के बाद उनकी ब्लड शुगर लेवल 200 से अधिक हो सकती है। अब आयुर्वेद डायबिटीज के बारे में क्या कहता है ये भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आयुर्वेद में डायबिटीज से मेल खाने वाले एक बीमारी का वर्णन किया गया है जिसका नाम है प्रमेह। और जिस व्याधि में बार बार पेशाब होता है उसे प्रमेह कहा गया है। और ये क्यों होता है कि जो व्यक्ति अपने खाने में या अपने आहार विहार में कफ बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये प्रमेह व्याधि होता है, ऐसा बताया गया है। तो अभी आयुर्वेद में इसके कौन कौन से कारण बताए गए हैं ये हम जानेंगे। इनको हेतु कहा जाता है। तो अगर जो लोग ज्यादा आराम करते हैं, गलत समय पे सोते हैं, व्यायाम नहीं करते, उसी तरह से नया पानी, नया धान्य, गुड़ का अति सेवन, दही का अति सेवन, मांस मच्छी का अति प्रमाण में सेवन करना, मीठे स्निग्ध ठंडे पदार्थ अति प्रमाण में खाना, उसी तरह से चर्बी वाले पदार्थ या तले हुए पदार्थ ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से आप ऐसे लोगों को प्रमेह होने का धोखा होता है। तो आयुर्वेद में इस प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें कफ दोष से होने वाले 10 प्रकार हैं, पित्त दोष से होने वाले 6 प्रकार हैं और वात दोष से होने वाले 4 प्रकार बताए गए हैं। और आयुर्वेद में ऐसा भी कहा है कि अगर प्रमेह इस व्याधि का अगर ठीक से आपने इलाज नहीं किया तो आगे जाके इसका रूपांतर मधुमेह में होता है। तो ये सब था आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद में बताया गया वो हमने अब एकदम शॉर्ट में आपको समझा दिया है। अब डायबिटीज के कौन कौन से लक्षण हैं ये भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो जिनको डायबिटीज होती है उनको बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब को जाने की इच्छा होती है, उनमें बहुत सी थकावट रहती है, उनको धुंधला दिखता है। उसी तरह से अगर उनमें कोई घाव हो जाए तो वो जख्म जल्दी से नहीं भर पाता, वजन कम हो जाना, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों में और स्त्रियों में भी अलग अलग तरह के लक्षण डायबिटीज होने के बाद पाए जाते हैं। तो पुरुषों में संभोग की अनिच्छा रहना, उसी तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मांसपेशियों में कमतर ऐसे वीकनेस आ जाना, ये लक्षण पुरुषों में पाए जाते हैं। और स्त्रियों में बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना यानी लघवी का इन्फेक्शन हो जाना, उसी तरह से योनि में यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, त्वचा पे फुंसियां आके उसमें खुजली होना, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब डायबिटीज होने के क्या क्या कारण है ये भी जान लेते हैं। तो पहला है जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो आगे जाके आपको हो सकता है। आपके भाई बहनों को, मतलब ब्लड रिलेशन में अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो आपको हो सकता है। उसी तरह से जिन पेरेंट्स को डायबिटीज है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं ये डायबिटीज। उसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको होता है, जिनके बॉडी में, उनको आगे जाके डायबिटीज होने की धोखे की संभावना होती है। जो व्यक्ति स्थूल होते हैं, उनका वजन अति बड़ा हुआ होता है, उनको डायबिटीज हो सकता है। उसी तरह से जिन प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ हो उनको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज होने का धोखा रहता है। जो व्यायाम नहीं करते, जो रॉन्ग डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते, उन सब को डायबिटीज होने का धोखा रहता है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज किसको हो सकती है, मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज किन औरतों को होने का धोखा रहता है ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। तो जो औरतें पहले से ही मोटी है यानी ओबेस है और वो प्रेग्नेंट है, उनको प्रेगनेंसी के वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। उसी तरह से अगर प्रेगनेंसी में किसी औरत का वजन बहुत ही बड़ा हुआ है तो ऐसी औरतों को भी डायबिटीज होने का धोखा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कारण, उसके लक्षण, उसी तरह से आयुर्वेद ने डायबिटीज के बारे में क्या बताया है,
ये सब हमने जान लिया है। तो इसी वीडियो का दूसरा भाग हम थोड़े ही दिनों में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। उसी तरह से आरोग्य हेल्थ रेमेडीज को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। इस वीडियो का अगला भाग लेके तुरंत ही मिलते हैं। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।